स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भाग 2 किसका, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। आपको मैं विश करती हूं वेरी वेरी गुड लक। चलिए आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स आपका क्या सुनते हैं? दिल की धड़कन सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, राइट। द सेकेंड साउंड, दूसरी जो साउंड होती है वो कब सुनाई देती है? पहली साउंड होती है लब, दूसरी होती है डब। ये साउंड कब सुनाई देती है? जब क्या होते हैं, हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्स बंद होते हैं। एवी नोड रिसीव करता है सिग्नल, तब सुनाई आती है। रॉन्ग। एवी वॉल्स होते हैं, रॉन्ग। वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग इन ब्लड ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया, रॉन्ग। Semi-lunar walls close down after blood flows into vessels from ventricles. यही क्या है हमारा सही ऑप्शन है, right? The diagram given here is the standard ECG of a normal person. P wave क्या रिप्रेजेंट करता है? P wave क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये P wave क्या दिखाता है आपको? डीपोलराइजेशन। किसका डीपोलराइजेशन हो रहा है? एट्रिया का। अब एट्रिया के डीपोलराइजेशन होने से क्या होएगा? किसका कॉन्ट्रैक्शन होएगा? कॉन्ट्रैक्शन होएगा हमारे किसका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। किसका? दोनों एट्रिया का। नहीं तो एट्रियम लिखती। सो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, नहीं सिस्टोल नहीं हो रहा है। एंड ऑफ सिस्टोल नहीं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों एट्रिया का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Bundle of His is a part of which one of the following organs in human? Bundle of His कहाँ मिलते हैं? हार्ट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हार्ट में मिलते हैं, राइट। Bundle of His क्या करते हैं? Bundle of His क्या करते हैं? एवी नोड के सिग्नल को लेके जाते हैं बंडल ऑफ हिस और दोनों वेंट्रिकल्स में पुरकिंजे फाइबर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स। सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या था? बी था। गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन, विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो, राइट। कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस क्या होता है? क्यूआरएक्स किसको डिनोट करता है? जब हम क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं हम, तो ये जो P है ये तो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस जो होती है, क्यूआरएस क्या होती है हमारी? क्यूआरएस होती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी वेव क्या होती है? टी वेव इज द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। सो क्या होता है? जो क्यूआरएस होता है तब क्या होता है? वेंट्रिकल के डीपोलराइज होने से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होते ही एक पल्स मिलती है हमारे को। क्या मिलती है? एक पल्स मिलती है। ये ऑप्शन सही है। पीक टी, इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, ये तो रिलैक्सेशन का होता है। किसका रिलैक्सेशन? रीपोलराइजेशन किसका हो रहा है? वेंट्रिकल्स का। पीक पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स, नहीं। पीक पी एंड इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल एंड कॉन्ट्रैक्शन ओनली। क्या एक ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है? दोनों करते हैं, ये भी गलत होएगा। तो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस क्या होता है? एक कंप्लीट पल्स होती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है? दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो क्या बनाते हैं? एक पल्स बनाते हैं। सो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ए है। द हिपैटिक पोर्टल वेन्स ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम टू लिवर। फ्रॉम लिवर को कहां से लेकर आती है? न्यूट्रिएंट्स लेकर आती है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन कहां से आती है? हमने क्या पढ़ा था? इंटेस्टाइन से, स्टमक से न्यूट्रिएंट्स लेकर आती है, राइट। न्यूट्रिएंट्स लेकर आई, बीच में एक पोर्ट पे रुकती है जिसका नाम है लिवर, क्योंकि लिवर को न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। फिर ये हार्ट के पास जाती है। ये हिपैटिक पोर्टल वेन है। क्या है? क्योंकि ये वेन कहाँ से आ रही है? लिवर के पास से आ रही है, इसलिए हिपैटिक और वेन आ रहे हैं। लेकिन पोर्टल क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रुकते हुए आ रही है इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको क्या बोला है? पोर्टल वेन। तो ये लिवर से
लिवर पे के पास कहाँ से आ रही है? फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। सो इधर क्या है? इंटेस्टाइन्स है। क्या लेकर आ रही है? हिपैटिक पोर्टल वेन सारा पोषण लेकर आ रही है। ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर कैसा होगा? मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन है उससे ज्यादा होगा क्या? सोच के देखो, पल्मोनरी वेन क्या होती है? पल्मोनरी वेन होती है जो हमारे को आ रही है, पहले तो लंग्स से आ रही है, ठीक है, लंग्स से आ रही है, ठीक है, लंग्स से वेन आ रही है, मतलब हार्ट के पास जा रही है। तो क्या है, क्या लंग्स के पास में कोई पंपिंग ऑर्गन है कि इसमें प्रेशर होगा? नहीं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से लंग के पास आ रही है, हार्ट से लंग के पास आ रही है, तो इसमें प्रेशर तो थोड़ा सा ज्यादा होगा ना पल्मोनरी आर्टरी में। जो क्या होगा, पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर तो ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट तो सही लिखा है, मोर प्रेशर देन इन द पल्मोनरी वेन, लेस देन दैट इन वेना कावा। दिस इज रॉन्ग। सेम एज दैट इन एओर्टा, एओर्टा में तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा भाई, राइट। मोर देन दैट इन कैरोटिड, सॉरी, सही ऑप्शन क्या है? मोर देन in the pulmonary vein. 32. In mammals, which blood vessel would normally carry largest amount of urea? सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ से आएगा? कौन सी वेन में से आएगा? हिपैटिक पोर्टल वेन से आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि लिवर ही क्या है, ये वेन कहाँ से आ रही है? ये वेन लिवर से आ रही है, और लिवर क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। तो इस हिपैटिक पोर्टल वेन में यूरिया सबसे ज्यादा होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन में नहीं होएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन में कम होएगा, राइट। रीनल वेन, रीनल वेन में तो सब छन के आ रहा है, राइट। रीनल वेन में क्या हो रहा है? सब छन के आ रहा है, सारा किडनी ने फिल्टर कर लिया। डॉर्सल एओर्टा में तो क्या है? डॉर्सल एओर्टा तो सीधा कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, तो इसमें डॉर्सल एओर्टा में यूरिया कम होगा, सबसे ज्यादा हिपैटिक वेन में होगा। सो सही ऑप्शन क्या है? ए है। गिवन फिगर शोज स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल्स A to D, राइट। ये क्या है? ये जो ऊपर का जो ऑर्गन है ये क्या है? हमारे लंग्स है, और जो नीचे हैं ये क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं, राइट। अब क्या हो रहा है, यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि सी का नाम बोला है, आइडेंटिफाई द लेबल एंड गिव इट्स फंक्शन। अब क्या हो रहा है, लंग्स से जो आ रही है वो क्या है? पल्मोनरी वेन है, राइट। अब ये क्या है? पल्मोनरी वेन है, आ गई। अब पल्मोनरी वेन ने क्या दे दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। ये क्या हो गई? ये एओर्टा है, ये क्या है? एओर्टा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया किसके पास में? ऑर्गन्स के पास में। ये क्या आ रही है? ये हमारे पास वेना कावा आ रही है, राइट। क्या आ रही है? वेना कावा आ रही है। और ये क्या है? ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि क्या है? जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ जा रही है? लंग्स के पास में जा रही है। तो राइट, ए क्या है? यहाँ पर देखो ए का दिया हुआ यहाँ पे कि ए क्या है? पल्मोनरी वेन है, ठीक है। पल्मोनरी वेन तो है। पल्मोनरी वेन क्या करती है? टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। क्या पल्मोनरी ब्लड बॉडी पार्ट से लेकर आ रही है? वो तो लंग्स से लेकर आ रही है। रॉन्ग ऑप्शन। बी क्या है? बी है हमारी एओर्टा। यहां पर बी को क्या दिया हुआ है? पल्मोनरी आर्टरी दिया हुआ है। क्या पल्मोनरी आर्टरी है बी? बी तो बॉडी ऑर्गन्स के पास लेकर जा रही है, एओर्टा है, गलत हो गया। अब क्या है? सी देखते हैं, सी क्या है? वेना कावा है। सी इज वेना कावा, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ब्लड बॉडी पार्ट से लेकर जा रही है टू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल पे लेकर जा रही है। PCO2 उसमें बहुत ज्यादा होगा, दैट इज 45 mmHg। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी तक डी भी देख लेते हैं। डी क्या है? डॉर्सल एओर्टा। डी इज नॉट डॉर्सल एओर्टा, डी इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि वो हार्ट से लंग्स को लेकर जा रही है ब्लड। जो भी क्या होगा, जो भी ब्लड वेसल हार्ट से किसी ऑर्गन के पास जाएगी वो आर्टरी होगी, और ये तो लंग्स के पास जा रही, तो क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी होगी। डी ऑप्शन भी गलत है यहाँ पे। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए। फिगर शोज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल्स A to D, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबल एंड फंक्शंस ऑफ द पार्ट। क्या करना है आपको? वही सब वापस करना है। अब यहाँ पर क्या है आपका?
लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ये आपको क्या बोल रहे हैं कि जो बी है, जो यहाँ पर क्या है, बी है, ये ऊपर वाला क्या है, ये लंग्स है, नीचे वाले क्या है, नीचे वाले ऑर्गन्स है, राइट, नीचे वाले क्या है, ऑर्गन्स है। अब क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि जो बी है, बी यहाँ पे क्या होगी, पहले ABCD को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, ये डी है, तो दिस इज पल्मोनरी वेन, डी इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ये क्या है, एओर्टा है, एओर्टा है, राइट। एओर्टा से क्या आ रहा है, एओर्टा से बॉडी ऑर्गन से क्या जा रहा है, वेना कावा जा रहा है, वेना कावा, वेना कावा से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी वेन है, सॉरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है। अब बी के पास जो कैपिलरीज है, बी क्या है यहाँ पे, जो बी है दैट इज, इसका पतला ल्यूमेन है, राइट। सो बी क्या है, कैपिलरी थिन विदाउट मसल लेयर एंड वॉल टू सेल लेयर्स थिक। कैपिलरी का हमेशा 1 सेल लेयर होता है, सिंगल सेल लेयर। सी क्या है, वेन है। व्हाट इज सी, दिस इज वेना कावा। वेन क्या कर रही है, थिन वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इन जर्क्स एंड स्पर्ट्स। जर्क्स में क्यों करेगी, वेन तो कहां से आ रही है, ऑर्गन से आ रही है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी क्या है, डी इज पल्मोनरी वेन, बिल्कुल ठीक लिखा है, डी पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है, लंग्स से लेकर आ रही है। कहाँ लेकर आ रही है, लंग्स से लेकर आ रही है, हार्ट के पास में, बिल्कुल सही। और PO2 95 mmHg है। क्या है सही आंसर, सी है, ए आर्टरी है, थिक वॉल्ड ब्लड फ्लोज इवनली। ए क्या है, आर्टरी है, राइट, ए आर्टरी है, ये तो एओर्टा है, क्या है, एओर्टा है, राइट। थिक वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इवनली, थिक वॉल्ड भी होती है, लेकिन डी यहाँ पे सबसे ज्यादा सही है, बिकॉज डी क्या है, लंग्स से आ रही है, क्या आ रही है, टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, और PO2 भी बिल्कुल सही दे रखा है, दैट इज 95 mmHg, ठीक है। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन एंड विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू। सबसे ज्यादा जल्दी हमारे को क्या होता है, हमारे को कहाँ लगती है, इंट्रावेनस। ड्रिप चढ़ानी हो, हमारे को सलाइन चढ़ाना हो, ग्लूकोज चढ़ाना हो, कहाँ डालते हैं, इंट्रावेनस, सीधा वेन में डालते हैं। कहाँ डालते हैं, सीधा वेन में डालते हैं, राइट। कहाँ डालते हैं, वेन्स में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हमारे को किसी लोकल एरिया में पहुंचाना है कोई इंजेक्शन, तो मसल्स में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, मसल्स में लगाते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन इज दैट पल्मोनरी आर्टरी हैज, पल्मोनरी आर्टरी के पास क्या होगा, नो एंडोथीलियम, सॉरी, वैल्व्स। क्या पल्मोनरी आर्टरी के पास में वैल्व्स होते हैं, क्या आर्टरी में वैल्व्स होते हैं, डिफरेंस होता है ये आर्टरी में और वेन्स में। वेन्स में वैल्व्स होते हैं, वेन्स में वैल्व्स होते हैं, थिकर वॉल्स, आर्टरी में थिकर वॉल्स होती हैं, बिल्कुल सही। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जरूरी नहीं है, बहुत सारी वहां पे हमने पल्मोनरी आर्टरी देखी है, पल्मोनरी आर्टरी हमने देखी है, क्या देखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, जाती है कि नहीं जाती। तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया कि वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। दिशा मैम ने हमारे को पढ़ा रखा है कि आर्टरी जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाए, तो यहां पर सही क्या होगा, सी होगा। द फिगर शोज अ ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्या है, सबसे पहले 3 लोब्ड न्यूक्लियस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1, 2 and 3 लोब्ड न्यूक्लियस। मतलब क्या है, ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, ग्रैन्युलोसाइट है, क्या है, ग्रैन्युलोसाइट है, 3 लोब्ड ग्रैन्युलोसाइट। कौन सा होता है, बेसोफिल होता है। कौन सा होता है, बेसोफिल होता है। बेसोफिल होता है, सिक्रीट्स सेरोटोनिन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, हिपैरिन, हिस्टामिन। क्या सही ऑप्शन है, बेसोफिल, ए। सही ऑप्शन क्या है, ए। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट, पेशेंट में से आपने ब्लड निकाला, उसको टू कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर एनालिसिस। क्या चेक करना है, ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, RBCs चेक करने, प्लाज्मा चेक करना है। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स।
4 टेस्ट ट्यूब्स दी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल नॉट यूज फॉर द पर्पस, कौन सा आप नहीं यूज करोगे? टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, आपको क्या चेक करना है? ब्लड कॉर्प्यूसल्स चेक करने हैं और प्लाज्मा चेक करना है। क्या चेक करना है? ब्लड कॉर्प्यूसल्स और ब्लड प्लाज्मा। टेस्ट ट्यूब में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा? कैल्शियम आते ही क्या होगा? क्लॉटिंग हो जाएगी। चिल्ड टेस्ट ट्यूब, चिल्ड टेस्ट ट्यूब से भी क्लॉटिंग हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हिपैरिन, हिपैरिन से क्या होगा? हिपैरिन इज व्हाट? एंटी कोएगुलेंट। हिपैरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट है, इसमें क्लॉटिंग नहीं होगी। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट क्या है? एक एंटी कोएगुलेंट है। सोडियम ऑक्सलेट क्या है? सोडियम ऑक्सलेट इज सिंथेटिक एंटी कोएगुलेंट। क्या है? सिंथेटिक एंटी कोएगुलेंट। आपको क्या करना है? आरबीसीज देखने हैं, प्लाज्मा देखना है। अगर क्या हुआ, आपने डाल दिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ब्लड की क्या हो जाएगी? क्लॉटिंग हो जाएगी। अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई तो क्या आप आरबीसीज और प्लाज्मा पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो आप जिस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम बाइकार्बोनेट डला हुआ है वो नहीं यूज करोगे, राइट? सो यहां पर ऑप्शन क्या है? ए है, ठीक है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन गमीट्स ऑफ, राइट? क्या था ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? कि अगर RH नेगेटिव मदर में या फीमेल में क्रॉसिंग हो गई या मेटिंग हो गई और उनसे एक बेबी प्रोजेनी पैदा हुई है, चाइल्ड पैदा हुई है, RH मेल से क्या हुई है? RH नेगेटिव मदर की RH पॉजिटिव मेल या फादर से क्या हुई है? क्रॉसिंग हुई है। और बच्चा कैसा पैदा हुआ है? बच्चा कैसा पैदा हुआ है? RH पॉजिटिव पैदा हुआ है। तो क्या होगा? क्या होगा? RH नेगेटिव फीमेल एंड RH पॉजिटिव मेल में अगर क्या होगा? इरेथ्रोब्लास्टोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ए है। सेकेंड प्रेगनेंसी में ध्यान रखना पड़ेगा। इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डे टेंडिने ऑफ द ट्राइकास्पिड वॉल्व, ट्राइकास्पिड वॉल्व कहाँ होता है? ट्राइकास्पिड मतलब थ्री मतलब राइट, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में होंगे ट्राइकास्पिड वॉल्व, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेजता है, ठीक है। ये कह रहे हैं ट्राइकास्पिड वॉल्व, ट्राइकास्पिड वॉल्व खराब हो गया है। किस वजह से खराब हो गया है? क्योंकि जो कॉर्डे टेंडिने होते हैं वो फाइबर्स जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में इन वॉल्स को प्रोलैप्स नहीं होने देते। मतलब क्या है? ये जिन्होंने इनको पकड़ के रखा है, ये ऑरेंज वाले फाइबर्स कॉर्डे टेंडिने, ये क्या है? ये हो गए हैं क्या? किसी इंजरी की वजह से क्या हो गए हैं? खराब हो गए हैं। तो अब क्या होगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ऐसे चांसेस है कि ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व है ये ऊपर खिसक जाए और बंद नहीं हो। क्या होगा? ट्राइकास्पिड वाल्व बंद नहीं होगा। तो क्या होगा? जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ब्लड है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड सारा कहाँ आता है? पल्मोनरी आर्टरी में आता है। लेकिन उस टाइम ट्राइकास्पिड वाल्व ऊपर से बंद रहता है तो राइट एट्रियम में कोई बैक फ्लो नहीं हो पाता, राइट एट्रियम में कोई बैक फ्लो नहीं हो पाता और सारा का सारा ब्लड कहाँ आएगा? पल्मोनरी आर्टरी में आता है। लेकिन यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व खराब हो गया है, बंद नहीं हो रहा है, तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा और थोड़ा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। तो पहले जितना ब्लड आ रहा था वो कम हो जाएगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एओर्टा विल स्लो डाउन। यहाँ पे एओर्टा को तो सवाल ही नहीं उठता। पेसमेकर विल स्टॉप वर्किंग, कोई सवाल नहीं उठता। ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम का तो मतलब ही नहीं है, राइट एट्रियम में होता है ट्राइकास्पिड वाल्व, ये भी गलत हो गया। फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। यही बात हुई ना, क्योंकि ट्राइकास्पिड वाल्व क्या हो रहा है? ट्राइकास्पिड वाल्व खराब हो गया है, ट्राइकास्पिड वाल्व खराब हो गया है। ट्राइकास्पिड वाल्व कॉर्डे टेंडिने खराब हो गए, तो कॉर्डे टेंडिने खराब हो गए तो ट्राइकास्पिड वाल्व नीचे नहीं रह पा रहा, बंद नहीं रह पा रहा, खुल जा रहा है।
खुलने की वजह से क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऊपर की तरफ भागेगा थोड़ा और थोड़ा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, है ना। पहले ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद रहता था, दरवाजा बंद रहता था, खून के पास सिर्फ एक ही चारा था कि सारा का सारा पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए। अब उसके पास ऊपर भी जगह है क्योंकि दरवाजा बंद नहीं है, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद नहीं है, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ ब्लड किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में कम हो जाएगा। सो सही ऑप्शन क्या है, डी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्टोपस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फेरिटिमा नहीं, पेरीप्लैनेटा, कॉकरोच, कॉकरोच में क्या है, कॉकरोच हैज व्हाट, पेरीप्लैनेटा अमेरिका क्या होता है, हमारा कॉकरोच होता है। कॉकरोच के पास क्या होता है, कॉकरोच के पास क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी है। हाउ डू द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं, जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड वाले ऑप्शन को तो हटा दो, राइट। हार्ट रेट अगर बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ये ऑप्शन गलत है। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज तो होता ही नहीं है। हार्ट रेट डिक्रीजेस, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, रॉन्ग स्टेटमेंट। रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। बीपी के हिसाब से सही है। पहले तो हम देख लेते हैं बीपी के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि 120 से 80 mmHg वाला बीपी क्या है, सही बीपी है। 130/90 mmHg इज कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। कभी कभी हो सकता है 80 एंड नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा है, राइट। देखते हैं आगे। अब क्या है, इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। 100/55 इज कंसिडर्ड एन आइडियल, दिस इज नॉट आइडियल, रॉन्ग स्टेटमेंट। 105/50 मेक्स वन वेरी एक्टिव, इतना कम बीपी में कोई एक्टिव रहेगा, रॉन्ग। 190 ऊपर का भी बढ़ा हुआ है, नीचे का भी बढ़ा हुआ है, मे हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनी, आईज। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बीपी के लिए डी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, ओके, हैव नैरो ल्यूमेन कंपेयर्ड टू वेन्स, दिस इज राइट। आर्टरीज में सीधा प्रेशर वाला ब्लड आता है, उसका ब्लड का प्रेशर हाई रहता है, इसलिए थिक वॉल्ड होती है और उनकी ल्यूमेन क्या होती है, कम होती है, राइट। थिक वॉल्ड होने से क्या होता है, ल्यूमेन कम होती है, क्योंकि जो क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया इज वेल डेवलप्ड। एंजाइना इज अक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज रिड्यूस्ड। सॉरी, जब क्या होता है, जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एंजिना, अक्यूट चेस्ट पेन तब होता है। Wrong statement. Person with blood group AB can donate blood to any person with any blood group under ABO system. Sorry, this is not group AB. It is group O. या फिर जो group AB है that can receive blood. Wrong statement. Calcium ions play a very important role in blood clotting. Absolutely yes. So first statement and fourth statement is the right option. कहाँ दिया हुआ है first and fourth? ये रहा. Option A is the right option. ठीक है? So now with this we complete our questions for body fluids and circulation. ठीक है? हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।